एक छोटा सा कस्बा जहां सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर लेना मौत का पैगाम है, क्योंकि रात में आने वाली चीजें इंसान नहीं, भूखे शिकारी हैं जो कभी ना सोने वाले सपनों की तरह लौट आती हैं। एपिसोड की शुरुआत मैथ्यूज परिवार के एक साधारण रोड ट्रिप से होती है। जिम मैथ्यूज, एक रेडियो स्टेशन मैनेजर, अपनी पत्नी तबिथा के साथ एक आरवी में यात्रा कर रहे हैं। वे एक शांतिपूर्ण दिन बिता रहे हैं, पारिवारिक बातचीत हो रही है। जिम और तबिथा के बीच हल्की फुल्की चर्चा चल रही है, जहां जिम अपनी नौकरी के तनाव के बारे में बताता है, जबकि तबिथा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। बच्चे पीछे की सीट पर खेल रहे हैं। इथन एक किताब पढ़ रहा है जिसमें रहस्यमयी कहानियां हैं। वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं, जहां एक सड़क संकेत दिखाई देता है जो उन्हें एक छोटे से कस्बे की ओर मोड़ने का निर्देश देता है। संकेत पर लिखा है वेलकम टू कॉलेज वुड्स या कुछ ऐसा ही, लेकिन ये पहली बार है जब वे इस कस्बे के बारे में सुन रहे हैं। परिवार थोड़ा भ्रमित होता है, लेकिन वे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे कस्बे में प्रवेश करते हैं, एक अजीब शांति महसूस होती है। खाली सड़कें, पुराने घर और कुछ निवासी जो दूर से घूर रहे हैं। यह दृश्य कस्बे के रहस्यमयी वातावरण को स्थापित करता है, जहां सूरज ढलने की ओर है और हवा में एक अनजानी घबराहट है। कस्बे में प्रवेश करते ही मैथ्यूज परिवार एक अंतिम संस्कार समारोह की आवाज सुनता है। कस्बे के चर्च के बाहर लोग इकट्ठा हैं, जहां शेरिफ बॉयड स्टीवंस एक भाषण दे रहा है। बॉयड, एक सख्त लेकिन दयालु नेता, लॉरेन और मेघन नाम की दो महिलाओं की मौत पर शोक व्यक्त कर रहा है। लॉरेन एक युवा माँ थी और मेघन उसकी बेटी, जिनकी मौत रात में हुई थी। भाषण में बॉयड कस्बे के नियमों पर जोर देता है। रात में कभी खिड़कियां न खोलना, दरवाजे बंद रखना। निवासी उदास लेकिन सतर्क दिखते हैं। फैमिली आरवी को देखकर कुछ निवासी, जैसे डॉन और अन्य, उन्हें नजदीक बुलाते हैं। जिम पूछता है कि यह कस्बा कहाँ है, लेकिन जवाब अस्पष्ट है। तबिथा को कस्बा अजीब लगता है, लेकिन वे रुकते हैं। यह दृश्य कस्बे के सामूहिक आघात को दिखाता है, जहां 96 दिनों बाद पहली घटना हुई है, और निवासियों की एकजुटता लेकिन गुप्त भय को उजागर करता है। बॉयड परिवार को चेतावनी देता है कि सूरज ढलने से पहले आराम करने का इंतजाम करें। रात होने लगती है और एपिसोड एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जो लॉरेन और मेगन की मौत दिखाता है। मेगन, एक छोटी लड़की, रात में अपनी खिड़की खोलने की जिद करती है। लॉरेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन जिद पर अड़ी रहती है। बाहर अंधेरी जंगल से एक अजीब आवाज आती है और एक बुजुर्ग महिला का भूतिया रूप खिड़की पर दिखाई देता है। वह मीठी आवाज में मेगन को लुभाती है और मेगन दरवाजा खोल देती है। अचानक कमरे में खून की चीखें और संघर्ष की आवाजें गूंजती हैं। सुबह बॉयड और अन्य निवासी घर पहुंचते हैं, जहां लॉरेन और मेगन की लाशें भयानक रूप से कटी हुई मिलती हैं। बॉयड दृश्य को देखकर सिहर जाता है, लेकिन निवासियों को शांत रखता है। यह फ्लैशबैक कस्बे के रात के खतरे को स्थापित करता है, जहां जंगल से आने वाली चीजें इंसानी रूप धारण करती हैं, लेकिन घातक होती हैं। वर्तमान में लौटते हुए मैथ्यूज परिवार आरवी में रुकने का फैसला करता है। मैथ्यूज परिवार कस्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर एक अचानक मोड़ आता है। जिम गाड़ी चलाते हुए थकान महसूस करता है और आरवी एक गड्ढे में गिर जाती है। दुर्घटना भयानक है। आरवी पलट जाती है और इथन का पैर एक लोहे की छड़ से चुभ जाता है। तबिथा और जूलियट चीखती है। जिम घायल हो जाता है, लेकिन होश में है। दुर्घटना स्थल पर सूरज ढलने वाला है। परिवार घबराहट में एक दूसरे को संभालता है। इथन दर्द से कराह रहा है और तबिथा उसे शांत करने की कोशिश करती है। यह दृश्य परिवार के बंधन को दिखाता है, लेकिन साथ ही कस्बे की सीमाओं को वे बाहर नहीं निकल पा रहे। निवासी दूर से देख रहे हैं, लेकिन अभी मदद नहीं पहुंची है। तनाव बढ़ता है क्योंकि रात नजदीक आ रही है। शेरिफ बॉयड को दुर्घटना की खबर मिलती है। वह तुरंत एक टीम इकट्ठा करता है। डॉन, क्रिस्टी, एक पैरामेडिक और अन्य निवासी। बॉयड चेतावनी देता है कि सूरज ढलने से पहले पहुंचना जरूरी है, क्योंकि रात में जंगल से आने वाली चीजें घातक हैं। टीम ट्रक में सवार होकर दौड़ती है, जबकि बॉयड रेडियो पर निर्देश देता है। क्रिस्टी मेडिकल किट लेकर तैयार है। वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं ठीक सूर्यास्त से पहले।
बॉयड परिवार को देखता है और तुरंत बचाव शुरू करता है। जिम को बाहर निकाला जाता है, जबकि क्रिस्टी ईथन के घाव पर काम करती है। तबिथा और बच्चे सदमे में हैं। बॉयड स्पष्ट रूप से कहता है कि उन्हें कस्बे में वापस ले जाना होगा। यह दृश्य बॉयड के नेतृत्व को स्थापित करता है और कस्बे के सामूहिक उत्तरजीविता नियम को उजागर करता है। आरवी के अंदर क्रिस्टी ईथन के पैर से छड़ निकालने की कोशिश करती है। ईथन दर्द से चीखता है और तबिथा उसे गले लगाकर शांत करती है। बॉयड बाहर रहता है, जंगल की ओर नजर रखते हुए। सूरज पूरी तरह ढल जाता है और अचानक जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं, फुसफुसाहटें और कदमों की आहट। निवासी घबरा जाते हैं। बॉयड एक तावीज, एक छोटा सा प्रतीक आरवी की खिड़की पर चिपका देता है। वह बताता है कि यह चीजों को दूर रखता है। रात में आरवी के चारों ओर साएं दिखाई देते हैं, मानव जैसे आकृतियां जो खिड़कियों की ओर झांक रही हैं। लेकिन तावीज की वजह से वे अंदर नहीं घुस पाती। परिवार अंदर फंस जाता है, जबकि बाहर की चीजें घूम रही हैं। यह दृश्य कस्बे के अंधविश्वास और वास्तविक खतरे को मिश्रित करता है। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें।